आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम अपन के पास डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.1 में अपन के पास टोटल 8 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल 8 क्वेश्चन है। इस 8 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सोल्यूशन देखने को मिलेगा। जैसा हम पिछले वीडियो में बताते आ रहे हैं एकदम डिटेल में सोल्यूशन, वैसे ही हम इस वीडियो में भी डिटेल में सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ना हम आपसे एक दो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पहला रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास बुक होनी ही चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है ना तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आपको पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई एक दो क्वेश्चन में डाउट होगा, ऐसा थोड़ी है कि एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन में डाउट होगा। अगर सारे क्वेश्चन में डाउट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन में तो डाउट होगा नहीं, हम ऐसा अजम्पशन मान के चलते। मान के क्या चलते हैं, आपको ना कोई क्वेश्चन तो बन ही गया होगा। एक दो क्वेश्चन में ही डाउट होगा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हैं। आपको डबल टैप करके भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर कैसे डायरेक्ट जा सकते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टाइम स्लैप होगा। उस टाइम स्लैप पर जैसे आप क्लिक कीजिए ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाइएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ही डाउट है, लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे जा सकते हैं। कैसे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 के सामने टाइम स्लैप होगा। उस टाइम स्लैप पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पर अपन हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 4.1 और अपन के पास चैप्टर का नाम है अपन के पास डिटर्मिनेंट। क्लास 12 प्री डिफाइन है। पेज नंबर भी अपन मेंशन रहते हैं। पेज नंबर है अपन के पास 108। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बढ़ने से पहले ना हम आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास बुक होनी ही चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले अपन के पास स्टेटमेंट दे रखा है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। अपन के पास क्या रहा है, 1 और 2 जो क्वेश्चन है उसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। पहला क्वेश्चन में अपन के पास दे रखा है 2, 4, -5 एंड -1। ये तो पता है कि ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। ठीक है, ये अपन के पास डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, ये अपन के पास मैट्रिसेस का सिंबल होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलिए अपन इसको एवैल्यूएट करते हैं। एवैल्यूएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। एवैल्यूएट के इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × -1 माइनस टाइम्स इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस टाइम्स -5 × 4, तो -5 × 4। ये अपन के पास कितना हो जाएगा, -2 माइनस प्लस और 4 × 5 ये मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा 4 × 5 = 20। तो 20 में से 2 गया तो अपन के पास कितना बचेगा, 18। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें भी अपन को डिटर्मिनेंट का एवैल्यूएट करना है, वैल्यू एवैल्यूएट करना है। तो दूसरा नंबर है दूसरा का अपन के पास 2 पार्ट है। दूसरा के पहला पार्ट में अपन को दे रखा है डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा। इसके बाद दे रखा है साइन थीटा एंड cos थीटा। ये अपन के पास एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना। तो चलिए वैल्यू निकालिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस टाइम्स इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये अपन के पास cos थीटा × cos थीटा मल्टीप्लाई जो भी कीजिए, माइनस टाइम्स साइन थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा। ये माइनस मल्टीप्लाई, ये वो जो माइनस है यहाँ पे अपन के पास मल्टीप्लाई है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, cos थीटा × cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया। साइन थीटा × साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप पढ़े होंगे इसमें क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, तो ये अपन के पास 1 होता है। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पार्ट का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के पहला पार्ट, 2 के दूसरा पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है अपन के पास। दूसरा पार्ट में अपन के पास दे रखा है x² - x + 1। ठीक है, x - 1। इसके बाद दे रखा है x + 1। ये अपन के पास दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस टाइम्स इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये अपन के पास आ जाएगा x² - x + 1 × x + 1। सेम ईयर माइनस टाइम्स x + 1 × x - 1। ये अपन के पास आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x ×
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अपन चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए आपके लिए अपन एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सेम ईयर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, या अपन के पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस टाइम्स है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स क्यू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 होगा। एक्स कहाँ से आ गया, ये अपन के पास 1 हो गया। जो सब कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स कट गया, ठीक है। एक्स माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स ये भी कट गया। 1 प्लस टाइम्स है, ये भी 1 प्लस टाइम्स है, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो अपन के पास कितना हो गया, एक्स क्यू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 1, अपन के पास 2 हो गया। तो एक्स क्यू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2, यही अपन के पास आंसर हो गया। इसको देखिए फैक्टर करके देखिए क्या कुछ कट रहा है क्या, फैक्टर कीजिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक कुछ कट नहीं रहा होगा। एक सेकेंड देख लेते हैं काट के, तो ये अपन के पास कटेगा नहीं। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन क्या दे रखा है, इफ ए इक्वल टू दिस, अपन के पास कोई मैट्रिसेस दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है 1 2 4 2, ये अपन के पास एक मैट्रिसेस दे रखा है। इसके बाद अपन को कह रहा है सो डैट 2a इक्वल टू 4 टाइम्स a, क्या कर रहा है, ये इस मैट्रिसेस को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा, वो इसके वैल्यू निकालने के बाद 4 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए LHS अपन के पास क्या है 2 है, a है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 2a निकालते हैं। 2a अपन के पास क्या आ जाएगा 2 इंटू मैट्रिसेज 1 2 4 2, ये अपन के पास 2a है। ये 2 जब बाहर है ना, इसको अंदर लिखने के लिए हर एक एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई होगा, ये मैट्रिसेस का रूल होता है। तो चलिए अपन इसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा अपन के पास 4, ये अपन के पास आ जाएगा 8, ये अपन के पास आ जाएगा 4। तो ये अपन के पास 2a आ गया। तो LHS 2a का क्या चाहिए, मॉड चाहिए। मॉड मतलब इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। 2/2 का मैट्रिक्स का अपन के पास वैल्यू निकालता है। तो चलिए 2a का मॉड चाहिए। तो LHS अपन के पास क्या है, LHS है मॉड 2a, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू निकालिएगा तो अपने पास 2 इंटू 4 माइनस टाइम्स 8 इंटू 4, ठीक है। तो अपन के पास कितना 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 8 चौका 32, ठीक है। 32 में 8 चौका 4 दूनी 8, 8 चौका 32, तो 8 दूनी 16 8 चौका 8 चौका 32, तो ये अपन के पास आ गया 24। एक अपन के पास LHS कितना आ गया 24। अब देखिए RHS निकालिए। RHS अपन के पास 4 टाइम्स मॉड a है। तो RHS अपन के पास क्या है, RHS 4 टाइम्स मॉड a। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को ना पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या कर रहा था, पहले डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद वैल्यू निकालिए। इसमें क्या कर रहा है कि पहले मैट्रिक्स का वैल्यू निकालिए फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते हैं। 4 अपन एज इट इज रहने देते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू निकालिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, सॉरी मैट्रिक्स ए है ना, तो ए का वैल्यू निकालना, तो मैट्रिक्स इसका वैल्यू निकालना। तो 2 माइनस 8, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 8, इसका वैल्यू, ये तो अपन के पास ए है, ये तो 2a हो गया, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए 4 इंटू 2 है, 8 नहीं, 4 इंटू 2, तो इसका वैल्यू निकाल दिया। 4 एज इट इज रहने दीजिए, ये आ जाएगा 2 माइनस टाइम्स 4 दूनी 8, कोई दिक्कत हमारे से कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू माइनस 8 अपन के पास कितना, सॉरी ये अपन के पास माइनस 24 होगा ना, हाँ। तो ये अपन के पास 2 माइनस 8 तो माइनस 6, तो 4 इंटू माइनस टाइम्स 6, तो ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस टाइम्स 24। अब देखिए LHS RHS बराबर है, अपन को LHS RHS ही तो निकालना था। तो यहाँ पर लिख लीजिए LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। इसमें क्या कर रहा है, इफ a इक्वल टू दिस, अपन के पास दे रखा है a इक्वल टू एक डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिसेस, हाँ मैट्रिसेस दे रखा है 1 0 1, फिर 0 1 2 0 1 2, इसके बाद अपन के पास दे रखा है 0 0 एंड 4, ये एक मैट्रिसेस दे रखा है, ठीक है। 3/3 का क्वेश्चन नंबर 3 में था 2/2 का, ठीक है। इसके बाद करा है देन सो डैट अपन के पास 3a इसका मॉड इक्वल टू 27 टाइम्स
मॉड ए, ये अपन के पास दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए। सबसे पहले एलएचएस निकालते हैं। एलएचएस अपन के पास क्या 3a है। 3a इसका मतलब क्या है कि पहले इस डिटर्मिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इसका मॉड निकालिए, मतलब इसका बाद उसके वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले 3a निकालते हैं। 3a अपन के पास क्या है 3 टाइम्स a अपन के पास ये है, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 एंड 4। ठीक है, अब मैट्रिसेस में अपन के पास जो 3 बाहर है, ये अंदर अगर मल्टीप्लाई करना है तो एक ही रो में मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये जो 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तो चलिए हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, ये मैट्रिसेस का रूल है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 और 4 तिया 12, ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसका मॉड निकालना है, तो एलएचएस में अपन के पास क्या मॉड 3a, तो चलिए अपन मॉड निकालते हैं। तो एलएचएस अपन के पास क्या है, एलएचएस मॉड 3a। ठीक है, तो 3a कौन सा, ये है। ऐसा नहीं कि इसका मॉड निकालिए, इसका मॉड निकालना है, तो मॉड 3a, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे, इसको अपन के पास मॉड निकालने का तरीका आपको पता है। 3/3 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसे इसको एज ए डिटर्मिनेंट मान लीजिए, सीधा सी बात है, इसको डिटर्मिनेंट एक डिनोट ही कर दीजिए। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको अपन डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। वैल्यू कैसे निकलता है, तो 3 इंटू दिस माइनस दिस, 3 इंटू 12 माइनस टाइम्स 0 इंटू 6। ठीक है, माइनस टाइम्स 0 इंटू समथिंग, तो 0 ही होगा। चलिए एक बार लिख देते हैं, तो 0 इंटू 12 माइनस टाइम्स 0 इंटू 6। उसके बाद अपन के पास क्या आ जाएगा, प्लस टाइम्स 3 दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस 0 इंटू 0 माइनस टाइम्स 0 इंटू 3, ये अपन के पास इतना आ गया। अब इसका वैल्यू निकालिए, ये तो अपन के पास 0 हो जाए, 0 इंटू समथिंग 0, 3 इंटू 0, ये अपन के पास 0 हो जाएगा, तो 0, तो अपन के पास वैल्यू सिर्फ आएगा इसका 3 इंटू 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36, ये अपन के पास इसका वैल्यू कितना आ गया, 6 3 18, 3 तिया 9 1 10, ये आ जाएगा 108। 6 3 18, 3 तिया 9 1 10, तो ये अपन के पास 108। उसके बाद RHS अपन के पास क्या है, RHS है अपन के पास 27 टाइम्स मॉड a। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वैल्यू निकाली, उसके बाद 27 से मल्टीप्लाई कीजिए। 27 टाइम्स a अपन के पास कितना है, a अपन के पास बुक में दे रखा है 1 0 1 0 0 सॉरी 1 2 0 0 एंड 4, ये अपन के पास a है। इसका वैल्यू निकालना, तो चलिए वैल्यू निकालिए। 27 को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2। ठीक है, सेम हेयर, माइनस टाइम्स 0, बाद में की तो 0 ही बनना है, इसे आपको पता ही है। 0 इंटू 4 माइनस टाइम्स 0 इंटू 2। ठीक है, प्लस टाइम्स 1 इंटू दिस माइनस दिस, 0 माइनस 0 0 इंटू 0 माइनस टाइम्स 0 इंटू 1। ठीक है, ये अपन के पास इतना आ गया। अब चलिए इसका वैल्यू निकालिए, ये पूरा का होल मल्टीपल है 27, तो 27 एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद अपन क्या था 4 माइनस टाइम्स 27 होगा 4 माइनस टाइम्स 0, तो ये अपन के पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सारा 0 हो जाएगा। देखिए 0 इंटू 0, तो अपन को 27 से मल्टीप्लाई करना 4 से, तो 7 चौका 28, 4 दूनी 8 2 10 108। अब LHS को देखिए और LHS RHS बराबर है, अपन को ये तो प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख लीजिए LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो ये अपन के पास प्रूफ हो गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपन के पास पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन के पास 4 पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है, चारों में अपन के पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो अपन के पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, जो दे रखा है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 3 -5 एंड 0, ये अपन के पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। इसका वैल्यू निकालना, चलिए वैल्यू निकालते हैं। 3 इंटू, ये अपन के पास 3 इंटू, ये इसके 0 इंटू 0 0, माइनस यहाँ पे रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 5, तो ये अपन के पास 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 या माइनस पहले से है, माइनस टाइम ये आ जाएगा माइनस माइनस -1, यहाँ पे -1 डालिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप अपन लिख ही देते हैं। ठीक है, इंटू 0 इंटू 0 0 इंटू 0 माइनस टाइम्स
3 इंटू -1, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 इंटू 0 इंटू 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, कोई दिक्कत। उसके बाद अपने पास प्लस टाइम्स -2 इंटू ये गया तो अपन के पास 0 इंटू -5, 0 इंटू -5 माइनस टाइम्स 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, ये अपन के पास इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो -15 आ जाएगा, 5 15। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू -1, तो ये अपन के पास +1 हो गया, इंटू 0 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा 3 और ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ जाएगा। प्लस टाइम 0 इंटू 5 तो 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 3 तो 0, तो 0 इंटू -2 तो 0, तो ये अपन के पास 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -15 प्लस 3, तो ये अपन के पास आ जाएगा -12। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के पहला पार्ट का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है अपन के पास, इसमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है। डिटरमिनेंट अपन के पास दे रखा है 3 4 5, 3 -4 5, फर्स्ट रो। सेकेंड रो दे रखा है 1 1 -2, थर्ड रो दे रखा है 2 3 1। इसका वैल्यू निकालना है, काफ़ी ज़्यादा आसान। 3 इंटू अपन ना डायरेक्ट लिखते हैं 3 इंटू 1 इंटू 1 तो 1, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। चलिए यार एक स्टेप लिख ही देते हैं, 3 इंटू -2, ये अपन के पास इतना आ गया। माइनस टाइम्स -4 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक है, माइनस टाइम्स 2 इंटू -2, ये गया तो 1 इंटू 1 2 इंटू -2। यहाँ पे अल्टरनेटिव में माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस है माइनस, अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 इंटू ये गया तो 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3। ठीक है, माइनस टाइम्स 2 इंटू 1। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 इंटू अंदर वाला सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 6। ठीक है, माइनस टाइम्स ये माइनस माइनस प्लस है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 4। ठीक है, प्लस टाइम्स 5, यह आ जाएगा 3, 1 इंटू 3 माइनस टाइम्स 2, तो ये अपन के पास इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व किया तो 3 इंटू 6 1 7, प्लस टाइम्स 4 इंटू 4 1 5, प्लस टाइम्स 5 इंटू 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ये अपन के पास आ जाएगा 7 21, प्लस टाइम्स 4 5 20, प्लस टाइम्स 15, तो ये आ जाएगा अपन के पास 5 1 6, और यह 2 1 3 2 5, तो ये आ जाएगा अपन के पास कितना आंसर आ जाएगा 56 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अपन के पास तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में अपन के पास दे रखा है एक डिटरमिनेंट दे रखा है। डिटरमिनेंट का वैल्यू दे रखा है 0 1 2 -1 0 3 -1 0 -3 -2 3 0, ये एक वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना, ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 0 इंटू समथिंग, अपन चाहते तो डायरेक्ट अपन आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो 0 इंटू 0 माइनस टाइम्स 3 इंटू -3, तो ये अपन के पास 1 हो गया। फिर माइनस टाइम्स 1 तो -1 इंटू 0। ठीक है, -1 इंटू 0। इसके बाद माइनस टाइम्स -2 इंटू -3, ये गया तो -1 इंटू 0 -2 इंटू -3, ये गया। प्लस टाइम्स 2 इंटू -1 इंटू -3, सॉरी -1 इंटू 3 -1 इंटू 3, माइनस टाइम्स -2 इंटू 0, कुछ भी हो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए तो 0 इंटू समथिंग 0, इसको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। माइनस टाइम्स 1 इंटू ये अपन के पास क्या आ जाएगा 1 -1 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो माइनस, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 तो -6 ये बचा। प्लस टाइम्स 2 इंटू -1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा -3, और ये -2 इंटू 0 तो -3 ही इधर बचा। तो इधर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 6 ये आ जाएगा, माइनस टाइम्स 3 दूनी 6, तो इसका वैल्यू अपन के पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा पार्ट का आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट। अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। ठीक है, आपसे हम दबाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के चौथा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपन के पास चौथा पार्ट है। इसमें अपन के पास दे रखा है एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। डिटर्मिनेंट दे रखा है अपन के पास 2 - 1 - 2, 2 - 1 - 2, 0 2 1, 0 2 - 1, 3 - 5 0, 3 - 5 एंड 0। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका वैल्यू निकालिए, जैसा अपन पिछले वीडियो में निकालते, पिछला क्वेश्चन में निकालते आ रहे हैं। 2 इंटू दिस 2 इंटू 0 माइनस टाइम्स -5 इंटू -1, ये अपन के पास आ गया। माइनस टाइम्स -1, ठीक है, ये गया, इससे रिलेटेड सारा रो और कॉलम चला जाएगा, तो बचा ये और ये। तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, खैर 0 ही होगा। माइनस टाइम्स 3 इंटू -1, ये अपन के पास आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद प्लस टाइम्स -2, ठीक है, अल्टरनेटिव है प्लस माइनस फिर प्लस। अगर 4/4 का रहता तो आगे वाला माइनस हो जाता। ठीक है, तो -2 इंटू ये गया, तो 0 इंटू 5, 0 इंटू -5, माइनस टाइम्स 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ठीक है, ये अपन के पास, इसको सॉल्व कीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा आसान है सॉल्व करना। तो ये अपन के पास 2 एज इट इज बाहर रहने दीजिए, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस ये हो जाएगा तो -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये अपन के पास इधर 3 बचा। ठीक है, प्लस माइनस -2 ये बचा। इसके बाद 0 माइनस ये आ जाएगा 6, तो ये अपन के पास -6 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए तो -10 प्लस 3 प्लस 12, तो 12 3 15, -10 प्लस टाइम्स 15। ठीक है, तो ये अपन के पास आ जाएगा प्लस टाइम्स 5, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 का चौथा, तो ये आ जाएगा +5। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अपन के पास दे रखा है इफ a इक्वल टू दिस, अपन के पास एक डिटर्मिनेंट दे रहा है, सॉरी मैट्रिसेस दे रखा है, एक मैट्रिसेस दे रखा है। इफ a इक्वल टू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये अपन के पास एक डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिसेस दे रखा है। इस मैट्रिसेस का वैल्यू निकालना, क्या कर रहा है, फाइंड मॉड ऑफ ए, इसका वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही अपन को मॉड निकालना, तो ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिसेस दे रखा है, इस मैट्रिसेस को भूल ही जाए, समझिए कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालिए वैल्यू, इसको एज ए डिटर्मिनेंट समझिए, मैट्रिक्स मत समझिए। जैसे अगर आपको वैल्यू निकालना, और एक बात और याद रखिएगा कि वैल्यू 3/3 4/3 यानी स्क्वायर मैट्रिसेस का ही वैल्यू निकलेगा। ठीक है, क्या स्क्वायर मैट्रिसेस का वैल्यू निकलेगा, ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, हाँ ऑब्वियसली बात है। 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 2 × 2 का मैट्रिक्स का निकलेगा, लेकिन 3 × 4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वैल्यू निकालिए। तो सेम इसको समझिए कि ये अपन के पास सीधा लाइन है, मॉड है। ठीक है, तो 1 × ये गया, तो 1 × -9, 1 × -9 माइनस टाइम्स 4 × -3। ठीक है, माइनस टाइम्स 1, जैसे अपन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 1 × ये गया, तो 2 × -9, 2 × -9 माइनस टाइम्स 5 × -3। ठीक है, इसके बाद प्लस टाइम्स -2 × ये गया, तो 2 × 4 प्लस टाइम्स सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 5 × 1। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, तो अंदर वाला को सॉल्व कीजिए, तो 1 × 1 लिखिए, तो -9 और ये आ जाएगा +12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 एज इट इज। उसके बाद अपन ये इसको लिखेंगे, तो -18 और माइनस माइनस प्लस, तो 15, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस टाइम्स 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, तो 1 × 12 में से 9 गया, तो 9 3 12, तो प्लस टाइम्स 3, -1 15 में से 18 गया, तो -3, कोई दिक्कत। इसके बाद -2 8 में से 5 गया, तो 3 +3,
ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। तो ये अपन के पास आ गया 3, ये आ गया +3, ये आ गया -6, 3 + 3 6 -6, ये अपन के पास 0, इसका भी वैल्यू अपन के पास 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर अपन के पास कितना आ गया 0। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है। पहला पार्ट में एक डिटरमिनेंट दे रखा है 2/2 का 2 4 5 1, ये एक डिटरमिनेंट है, इक्वल टू 2x 4 6 एंड x, ये अपन के पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है। इसमें अपन के पास x का वैल्यू निकालना है कि x क्या होगा। तो चलिए इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2 × 2, 2 माइनस टाइम्स 4 × 5 मतलब 20, 2 - 20 इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस टाइम्स 6 × 4 तो 24, ठीक है। x² को इधर आने दीजिए और बाद में इधर भेज दीजिए। तो ये अपन के पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -20 में से 2 गया तो 18, प्लस ये आ जाएगा अपन के पास कितना 24 इक्वल टू 2x²। तो 24 में से 18 गया तो 8 4, ये आ जाएगा 4 2 6, तो ये अपन के पास कितना बचेगा +6 इक्वल टू 2x², ठीक है। तो x² अपन के पास कितना आ जाएगा x² 6/2, तो ये अपन के पास कितना बचेगा 3, तो x² अपन के पास 3 आया। तो x अपन के पास कितना आ जाएगा ±√3। अपन के पास 2 आंसर आ जाएगा x का, x +-3। ऐसे भी स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इस बात है 2 रूट होंगे x के, तो x अपन के पास +-3 आ जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 का अपन के पास दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में अपन के पास दे रखा है 2 3, एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसका वैल्यू दे रखा है 2/2 का डिटरमिनेंट है 2 3 4 5 इक्वल टू mod x 3 2x एंड 5, ठीक है। इसमें अपन को क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है कि x क्या होगा। तो चलिए इसको अलग सॉल्व कीजिए। तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, माइनस टाइम्स 4 तिया 12 इक्वल टू अपन के पास कितना, इसको लिख सकते हैं 5x माइनस टाइम्स 6x। कोई दिक्कत, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा -10 में से 2 गया तो -2, ठीक है। ये आ जाएगा 5 से 6 तो -x। ऐसे दिख रहा है कि x इक्वल टू अपन के पास कितना आ गया 2, +-2 की जरूरत नहीं है, अपन के पास x लीनियर है तो एक ही रूट बनेगा, ठीक है। तो x अपन के पास 2 आ गया, यही अपन के पास आंसर हो गया कि x = 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपन के पास दे रखा है इफ x to 18x इक्वल टू 6 to 18 एंड 6, ठीक है। ये दे रखा है। इसमें इसके बाद बोला है कि देन x इज इक्वल टू, अपन के पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा होंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो ये अपन के पास आ जाएगा, इसको वैल्यू निकालिए। तो x² माइनस टाइम्स 18 दूनी 36 इक्वल टू आ जाएगा 6 का 36, और ये आ जाएगा 18 दूनी 36। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। 36 ऐसे ही 0 हो गया। तो x² माइनस 36 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 0। तो अपन के पास यहाँ से x² कितना आ जाएगा +36। तो x अपन के पास कितना आ जाएगा +-36 का रूट, ठीक है। तो यह आ जाएगा +-6 का रूट क्या आ जाएगा अपन 36 का 6। तो अपन के पास 6 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 6 देखिए किस में है, ए में नहीं है, बी है। तो अपन के पास ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी के साथ अपन के पास एक्सरसाइज 4.1 द एंड होता है। ये था अपन के पास एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। अगला वीडियो से अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। 4.1 में तो सारे बेसिक क्वेश्चन थे, तो 4.2 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताएंगे अगला वीडियो से, ठीक है। तो बस इतने इस वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए बस इतना इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपको एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।